Hello students, welcome to the second volume of Unit 4 Acid Base Properties। वीडियो में हम आज देखेंगे एग्जाम्पल्स कि एसिड स्ट्रेंथ में से उसको हम ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एसिड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। यहाँ पे नीचे जो चार एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हम जो लास्ट वीडियो में जो एक ब्रैकेट में हमने सारे एसिड और उनके पीके वैल्यू, कॉन्जुगेट एसिड और बेस देखा था, तो उन्हीं में से हमको जो पीके वैल्यू है वो फाइंड करना है और वो पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो चार एग्जाम्पल है वहाँ पे आप देखोगे कि जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है उस पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो PNO2C6H4NH3 प्लस लिखा है, तो फर्स्ट उसको रखेंगे, उसका पी के वैल्यू है 1। उसके बाद आता है एनिलीन वाला एग्जांपल। अगर एनिलीन पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए वो एसिडिक हो जाता है, उसका पी के वैल्यू है 4.6। उसके बाद है मिथाइल अमाइन। अब मिथाइल अमाइन पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो CH3NH3 प्लस हो गया और उसका पीके वैल्यू है 10। उसके बाद जो एग्जांपल है NH2C डबल बॉन्ड NH2 और उसके बाद अगेन एक NH2 है, तो उस पर एक ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो वो NH2 प्लस शो करेगा। तो यहाँ पे उसका पीके वैल्यू है 13.4। तो अब ये पीके वैल्यू है, जितनी पीके वैल्यू ज़्यादा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा? जो फर्स्ट पीके वैल्यू लिखा है 1, उसके बाद 4.6, उसके बाद 10 और लास्ट वाला एमाइन का एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आप सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ पे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो फर्स्ट कौन आएगा? जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है CH3SO2CH2COOH। उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH। आप यहाँ पे देखोगे कि जो मिथाइल ग्रुप है वो जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है CH3 थ्राइस C COOH। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मिथाइल ग्रुप है वो कितनी बार है, उसकी वजह से एसिटिक एसिड से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। उसके बाद है CH3NO2 नाइट्रोमीथेन है। उसके बाद है पैरा हाइड्रोक्सी टोलविन, बेंजीन पे OH और CH3 ग्रुप है तो वो उससे लेस एसिडिक होगा। उसके बाद आप देखोगे कि डाइफिनाइल मीथेन है तो उसकी एसिडिटी आगे जो पैरा हाइड्रोक्सी टोलविन था उससे भी कम है। उससे कम एसिडिटी है C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन की, और उससे भी कम है फिनॉल की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी आप निर्भर करती है। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द इनॉल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर बेस एंड वाई, विच इज स्ट्रोंगर एसिड एंड वाई। अब ये जो दोनों नीचे कीटोन दिए गए हैं डाई कीटोन है, मतलब कि जहाँ पे अभी दोनों एग्जांपल में आप देखोगे OH, वहाँ पे पहले डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, मतलब वो दोनों कीटोन थे, डाई कीटोन। दो कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे। अब जब उनका इनॉल फॉर्म वहाँ पे आया तो इनॉल फॉर्म जो है अल्फा डाई कीटोन, मतलब दोनों नज़दीक वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, या फिर बीटा डाई कीटोन, मतलब दोनों कीटोन के बीच में एक CH2 ग्रुप है तो उसको बोलेंगे बीटा डाइकीटोन। और अल्फा डाइकीटोन मतलब दोनों कीटोन ग्रुप एक दूसरे से कनेक्टेड है कार्बन। तो अब उनमें हमको देखना है कि इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस या फिर स्ट्रॉन्गर एसिड है और वो क्यों। तो आप देखोगे कि जो इनिशियल प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सीजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। तो जो बीटा डाइकीटोन है वो हाईली स्टेबल रेजोनेंस क्रिएट करेगा और उसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्गर बेस की तरह वहाँ पे बनेगा। और
जब वही बीटा डाइकीटोन का जो इनॉल फॉर्म होगा तो उसमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करता है। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड। यहाँ पे दिए गए हमको मेलोनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। जब मेलोनिक एसिड का सीस फॉर्म है, ये बोलते हैं हम मेलोनिक एसिड। वही जब ट्रांस फॉर्म में आता है तो उसको बोलते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड। तो जो मेलोनिक एसिड है वो लिखा है इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड, बिकॉज जब ये अपना प्रोटॉन दूर करता है और कॉन्जुगेट बेस में आता है तो वो इजीली एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीसीज बनता है, जबकि ट्रांसफॉर्म में ये होता नहीं है। इसकी वजह से वो कॉन्जुगेट जो बेस बनता है उससे ज़्यादा ये जो मेलोनिक एसिड है उसका पीके वैल्यू उससे कम रहता है, इसलिए मेलोनिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है फ्यूमेरिक एसिड से। वाइस वर्सा उसका जो सोडियम सॉल्ट है, जैसे कि फर्स्ट नीचे लिखा है वाइल सोडियम फ्यूमेरेट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सोडियम मेलोनेट। जो दो एसिड है उसका जो सोडियम सॉल्ट है उसमें फ्यूमेरिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है मेलोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से। नेक्स्ट पेज में इसका ब्रीफ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नाइट्रो ग्रुप वाला, कि ट्राई नाइट्रोमीथेन है वो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन डाई नाइट्रोमीथेन, और वो है स्ट्रॉन्गर एसिड सिंगल नाइट्रो ग्रुप वाले मिथाइल ग्रुप से, मतलब नाइट्रोमीथेन से। तो यहाँ पे लिखा है कि each added nitro group increases the available resonance delocalization which stabilize the conjugate base. Hence, the number of resonance form increase, therefore the acidity order। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी? जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप कार्बन के साथ बढ़ते जाते हैं, जैसे कि ट्राई नाइट्रोमीथेन है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम डाई मीथेन की, और उससे भी कम है नाइट्रोमीथेन की। तो जैसे जैसे ये नाइट्रो ग्रुप बढ़ता है तो वो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन के जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलाइज करता है, वो नाइट्रो ग्रुप की वजह से होता है। तो इसलिए जब नाइट्रो ग्रुप बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है। पॉइंट है इस पेज में, आप देखोगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट ऑन डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस इन कंसिडरेबल, कि जब HCl है जो वाटर जैसे सॉल्वेंट में अगर उसको हम डालते हैं डिसोशिएट होता है तो वाटर के हाईली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से उसका पूरा पूरा डिसोसिएशन हो जाता है, जबकि वो बेंजीन में ऐसा नहीं होता है। तो जो सॉल्वेंट है वो रिएक्शन में मेजर उसका रोल है। अब हम नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड की बात करेंगे। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में है, कार्बन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हेलोजन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके हाइड्राइड कंपाउंड, जैसे कार्बन का मीथेन है, नाइट्रोजन का अमोनिया है, ऑक्सीजन का H2O और फ्लोरीन का HF। ये जो HA जो सारे कंपाउंड हैं, तो जब जब हम कार्बन से फ्लोरीन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पीरियड में आगे बढ़ते हैं हम, तो उनकी जो एसिडिटी है इन हाइड्राइड कंपाउंड की वो बढ़ती है। जैसे कि न्यूट्रल कंपाउंड है, मीथेन से ज़्यादा NH3 से ज़्यादा H2O और उससे भी ज़्यादा एसिडिटी होती है HF की। बट जब उन्हीं एसिड के कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वीक एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे HF का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो F माइनस, H2O का OH माइनस, NH3 का NH2 माइनस, वैसे ही CH4 का CH3 माइनस। तो जो CH3 माइनस है उसकी बेसिसिटी इन सबसे ज़्यादा होती है। Similarly, methanol is stronger acid than methyl amine। जो मिथाइल अमाइन है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? मिथेनॉल। क्यों? बिकॉज उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जैसे कि CH3O माइनस, तो उसका पीके वैल्यू है 16,
मिथाइलमाइन में CH3NH माइनस है तो उसका pK वैल्यू है 36, उससे ज़्यादा है। और है नीचे है इथेन, तो इथेन में से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3CH2 माइनस, तो उसका pK वैल्यू है 42। तो आप देखोगे कि इन तीनों कंपाउंड के जो कॉन्जुगेट कंपाउंड है उनके जो pK वैल्यू है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो pK वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं मतलब वो उनसे ज़्यादा बेसिक है। जो pK वैल्यू जिसका कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। हम देखेंगे कि जैसे ग्रुप में हम डाउन जाएंगे वैसे भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि ये हेलोजन के जो चारों एसिड है HF, HCl, HBr और HI, तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है तो ग्रुप में डाउन आते ही HF से ज़्यादा HCl की, HCl से ज़्यादा HBr की और HBr से ज़्यादा एसिडिटी होती है HI की। उसी तरह जो CH3SH कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक है CH3OH से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप राइट साइड में देखोगे कि न्यूट्रल कंपाउंड है CH3NH2, मिथाइलामाइन है उसका pK वैल्यू 36, CH3OH है मिथेनॉल उसका pK वैल्यू 16, CH3SH मिथाइल मरकैप्टन उसका pK वैल्यू है 12, CH3OH उसका वैल्यू दिया गया है 15, CH3COOH एसिटिक एसिड उसका pK वैल्यू दिया गया है 5। अब इन सब का जो प्रोटोनेटेड कंपाउंड है इन सब में एक एक हाइड्रोजन जब बढ़ जाता है मतलब प्रोटोनेटेड कंपाउंड, तो नॉर्मल कंपाउंड और पीके वैल्यू वाले मतलब जो प्रोटोनेटेड कंपाउंड है उसकी आप पीके वैल्यू देखोगे तो कितनी कम हो जाती है। मतलब एक हाइड्रोजन की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप एसिडिटी पे क्या इफेक्ट करते हैं। तो जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए वो एसिड को वीक करते हैं। उनका जो कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, और अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे CH3OH है, CH3CH2OH है, CH3 ट्वाइस CHOH है, लास्ट में है CH3 थ्राइस COH है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप कम होते हैं नीचे से ऊपर आप CH3OH की तरफ जाओगे तो मिथाइल ग्रुप जितने कम हो रहे हैं उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और उसका कॉन्जुगेट पार्ट माइनस वाला पार्ट राइट साइड में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन दूर हो रहा है, तो जहाँ पे जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है तो उसकी बेसिसिटी उतनी बढ़ रही है। नीचे जो एग्जांपल दिया गया है डाई मिथाइल ईथर का, अगर वहाँ पे एसिड हम चार्ज करते हैं, एसिड ऐड करते हैं तो वहाँ पे एसिड H+ देगा। तो यहाँ पे पहला पीके बता रहा है -3.5। अब जब एसिड की वजह से अल्काइल का सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब H रिप्लेस करेगा CH3 से, तो वहाँ पे बनेगा CH3OH2, वहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे दिखा रहा है पीके वैल्यू -2। तो मतलब जब अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होता है एसिड की वजह से तो हमेशा उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो वॉल्यूम 2 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।